नमस्कार दोस्तों, मैं रागनी राय। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे वाराणसी को नाम देने वाली अस्सी नदी के बारे में। जिस अस्सी ने वरुणा से जुड़कर काशी को वाराणसी बनाया, वही अस्सी नदी आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। बदहाली का आलम यह है कि कई लोग ये जानते तक नहीं कि जिस अस्सी को वो गंदा नाला समझते हैं, वो एक नदी है, नाला नहीं। अस्सी नदी का उद्गम वाराणसी के कर्मदेश्वर महादेव, जिसे अब कंदवा पोखरा के नाम से जाना जाता है, वहां से होता है। ये नदी लगभग 8 किलोमीटर का सफर तय करके गंगा में मिलती है। इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र लगभग 14 वर्ग किलोमीटर का है। इसमें रोजाना लगभग 3 करोड़ लीटर पानी बहता है, जो कि वाराणसी के शिविरों का गंदा पानी होता है। सन 1927 में काशी तीर्थ सुधार ट्रस्ट, नगर पालिका और लॉर्ड इरविन की बैठक में गठित कमेटी द्वारा अपने सर्वे में कहा गया कि अस्सी का उद्गम इलाहाबाद, वर्तमान के प्रयागराज से हुआ है। 1822 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा जब काशी का पहला भौगोलिक मानचित्र बनाया गया, तो इसमें वरुणा और अस्सी को नदी के रूप में नहीं बल्कि नाले के रूप में दिखाया गया था। इसका कारण ये है कि गंगा की तुलना में इनका आकार काफी छोटा था, जबकि भारतीय ग्रंथों में जैसे मत्स्य महापुराण, वामन पुराण, स्कंद पुराण, काशी खंड में अस्सी को नदी कहा गया है। पौराणिक काशी 3 नदियों के बीच में बसी हुई थी, जिसके उत्तर में वरुणा, दक्षिण में अस्सी और पूर्व में मां गंगा बहती थी। काशी खंड में कहा गया है कि संसार के सभी तीर्थ अस्सी समेत के शोषांश नहीं है, अर्थात अस्सी में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, संसार के सभी तीर्थों को करने से जो पुण्य मिलता है, दोनों बराबर है। मुगल काल के लेखक अबुल फजल वाराणसी के बारे में लिखता है, वरुणा और अस्सी दोनों नदियों के बीच बसा एक भव्य शहर है वाराणसी। 14 मई सन 1956 में उत्तर प्रदेश के तत्कालिक मुख्यमंत्री संपूर्णानंद ने वरुणा और अस्सी से मिलकर बने वाराणसी नाम को काशी जनपद के आधिकारिक नाम के तौर पर मान्यता दी थी। जहां आज अस्सी घाट है, जिसे तुलसी घाट नाम दिया गया है, क्योंकि वहीं बैठकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। ये वही स्थान है जहां कभी अस्सी गंगा से मिलती थी। इसी कारण इसे अस्सी घाट अर्थात अस्सी नदी का घाट कहते हैं। रामचरितमानस का प्रसिद्ध दोहा, अस्सी घाट के तीर पर भई संतों की भीड़, चंदन रगड़त तुलसीदास तिलक देत रघुवीर। ये दोहा अस्सी घाट के सम्मान में ही लिखा गया है। लेकिन वर्तमान में अस्सी नदी की जलधारा को मोड़कर संत रविदास घाट के पास से गंगा में गिराया जा रहा है। जो अस्सी नदी गंगा से मिलकर 60 डिग्री का कोण बनाती थी, उसे अब 90 डिग्री के कोण पर गंगा में गिराया जा रहा है। बनारस ने अपने विकास की होड़ में अस्सी को पीछे छोड़ दिया है। आज अस्सी सबके लिए एक गंदा नाला मात्र है, जो शहर के शिविर को गंगा तक पहुंचाने का काम करती है। वो पूरे शहर की गंदगी को अपने अंदर ढोती है। लोगों ने या कहे भूमाफियाओं ने मिट्टी और कूड़ा डालकर अस्सी को पाट दिया है। उसके जमीन का अधिग्रहण कर वहां बड़ी बड़ी कॉलोनियां बना दी हैं। जिन आलीशान घरों में लोग शान से रहते हैं, वहां कभी अस्सी हुआ करती थी। वाराणसी नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जल निगम और जिला प्रशासन के निठल्लेपन के कारण आज अस्सी का स्वरूप बदल चुका है कि लोग उसे नदी मानने तक को तैयार नहीं है। जिन 2 नदियों के नाम से बनारस को वाराणसी कहते हैं, उन दोनों का अस्तित्व आज अंत के निकट है, और इसके लिए केवल सरकारी अधिकारी नहीं बल्कि हम काशीवासी भी जिम्मेदार हैं। जब वरुणा और अस्सी की स्थिति इतनी दयनीय है, ऐसे में वाराणसी को वाराणसी कहना क्या वाराणसी के साथ बेईमानी नहीं? बहरहाल एनजीटी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन निगरानी समिति के अध्यक्ष देवी प्रसाद सिंह ने 31 मार्च को बनारस के जिला प्रशासन को आदेश दिया था कि
अस्सी नदी के उद्गम स्थल कंदवा झील को पुनर्जीवित किया जाए। नदी के पानी को साफ करें, वहां से कब्जा को हटाएं, हरे पेड़ लगाएं, ऐसे पेड़ लगाएं जो नदी को रिचार्ज करें। गंगा व पर्यावरण के लिए अस्सी का जीवित होना जरूरी है। उन्होंने कहा था, यदि इस आदेश का पालन जून तक नहीं किया गया तो जिला प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। स्थिति यह है कि जून बीतने को है और कार्य हमेशा की तरह प्रगति पर है। यदि प्रगति ऐसी ही चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब वाराणसी के लिए नया नाम और नई परिभाषा ढूंढनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।